हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे एक और जर्नलिंग से रिलेटेड टॉपिक, या आप कह सकते हो कमांड, जिसकी हेल्प से हम जितने भी जर्नल रिसीवर्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा हो, वहाँ पे भी हमने इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक कवर किया था। बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पे हमने जर्नल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पिक करी थी, यहाँ पे हम रिसीवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पिक करेंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम इसको सेपरेटली क्यों समझ रहे हैं दोनों चीज़ों को। क्योंकि होता क्या है, जब हम प्रोजेक्ट में एक्चुअल में इसको यूज़ करने वाले होते हैं उस टाइम पे ये चीज़ें आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि हाँ, यही कमांड की हेल्प से हम रिसीवर या फिर उसके जो जर्नल है दोनों की इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। ठीक है, और रिसीवर में क्या क्या एंट्रीज आती है, क्या डिफरेंस रहता है, अगर कुछ डिफरेंस रहता है तो वो क्या होगा। प्लस हम जो हमने टाइप्स ऑफ एंट्री फेच कर सकते हैं उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। अब जिस इससे पहले मैं ये बताऊं आपको, उससे पहले हमें दो पॉइंट पता होने चाहिए कि अभी तक हमने और भी टॉपिक डिस्कस किए जिसमें हमने रिसीवर की डिटेल वर्क ओबीजे से भी निकालना जानते हैं हम, है ना। वर्क ओबीजे कमांड, वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जेआरएन आरसीवी के लिए डिटेल निकाल सकते हो। उसी तरह से हमने एसक्यूएल क्वेरीज भी कुछ देखी थी जिसके थ्रू हम इनकी इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। ठीक है, और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डीएसपी ओबीजे डी। डीएसपी ओबीजे डी ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, डीएसपी मतलब डिस्प्ले, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट और डी मतलब डिस्क्रिप्शन। इस पे फिर आप लोग F4 लेने के बाद पे यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं स्टार ऑल, लाइब्रेरी शर्मित 1। ऑल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें क्या पूरी लिस्ट चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आने चाहिए जो रिसीवर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप में अगर आप F4 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, है ना। लास्ट टाइम में हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करी थी, स्टार JRN। बट अब हमें इसको यूज़ करना है रिसीवर के लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टार JRN RCV। तो ये क्या करेगा, रिसीवर की डिटेल लेके आएगा। अब लास्ट सेशन में हमने ये बेसिक के ऊपर ही चला के देखा था, बट मैं अब आपको कुछ और प्रोसेस बताने वाला हूँ, जैसे इसमें बेसिक है, फुल है, सर्विस है, नेम, टेक्स्ट ATR, इन सबको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बाकी ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रखते हैं। डिवाइस डिफ़ॉल्ट रहेगा, सर्च टाइप डिफ़ॉल्ट, और आउटपुट अभी के लिए स्टार है। स्टार का मीनिंग क्या हो गया, यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। और प्रिंट रखोगे तो वो प्रिंट होगा एज ए स्पूल फाइल, अदरवाइज आप उसकी आउट फाइल ले सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखो, ये जितने भी रिसीवर थे इस लाइब्रेरी के अंदर, वो सारे रिसीवर की लिस्ट इसने हमें प्रोवाइड की। और इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पे साइज डिफरेंस है ना। जर्नल के केस में साइज डिफरेंस था। अब यहाँ पे ऑप्शन 5 ले सकते हो। 5 लेने से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कब क्रिएट हुआ था, कब उसका स्टोरेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जर्नलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी वैल्यूज़ हमें मिलती है। प्लस ऑप्शन 8 लेने पे सर्विस रिलेटेड एट्रीब्यूट सारे मिलेंगे, क्या क्या सर्विस रिलेटेड और एट्रीब्यूट है, सिस्टम लेवल क्या है, V7R5M0, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है DSP OBJ D कमांड से। ओके, अब देखते हैं बाकी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट टाइप में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिटेल में भी डिफरेंट चीज़ें फैच करेंगे। जैसे बेसिक हमने देख लिया, अब देखते हैं स्टार फुल के लिए। तो ये चीज़ मैंने लास्ट सेशन में कवर नहीं की थी, और इसीलिए अब एक एक करके हम इस सेशन में इन सबको कवर कर लेते हैं, जो आप सेम JRN वाले के साथ में भी यूज़ कर सकते हो, और JRN RCV या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टार फुल रख के एंटर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आती है। अभी आप देख रहे हो, ये पहला रिसीवर का बारे में हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन इसी स्क्रीन पे मिल गई, है ना। बट हमने तो डिस्कस किया था कि हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं, बट अभी लिस्ट नहीं आ रही है। अभी क्या आ रहा है, एक एक इंडिविजुअल आ रहा है इस पे। फिर से एंटर करोगे तो ये नेक्स्ट रिसीवर, फिर से एंटर किया नेक्स्ट रिसीवर, इस तरह से एक एक रिसीवर की फुल डिटेल। जब भी तो हमने यहाँ फुल लिखा, है ना, स्टार फुल आप जब सेलेक्ट करोगे तो उस केस में वो एक एक रिसीवर के लिए जो भी फुल डिटेल्ड है, लाइब्रेरी एसपी ग्रुप क्या है, प्राइमरी ग्रुप क्या है, ओनर क्या है, एट्रीब्यूट वगैरह, ये सारे इन्फॉर्मेशन आ गया, है ना। यहाँ पे एंटर करते जाओगे तो एक एक जितने भी रिसीवर्स हैं वो सारे आएंगे। अगर आपको बीच में ही इसको बैक करना है तो आप F12 प्रेस कर सकते हो, तो ये बैक हो जाएगा।
ये हमने देखा, अभी तक हमने दो टाइप के डिटेल निकाली, फुल और बेसिक। इसके बाद हमारे पास आता है सर्विस। सर्विस में क्या डिफरेंस है देखते हैं। यहाँ पे मैंने किया एंटर, फिर से एंटर, तो देखो अब ये क्या आ रहा है, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू सर्विस ओनली। तो इस केस में सिर्फ सर्विस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे चेंज बाय प्रोग्राम, यूज़र मॉडिफाइड, लाइसेंस प्रोग्राम, पीटीएफ, ये हो सकता है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो वैल्यूज़, बट हम देख रहे हैं कि कैसे सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फेच किया जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम, अगर आपको बैक करना है तो आप F12 प्रेस करोगे, ये बैक हो जाएगा, F3 या F12। ये हो गया सर्विस से रिलेटेड। सर्विस के बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है स्टार नेम। स्टार नेम में देखते हैं क्या होगा, इसको हटाएंगे, यहाँ पे स्टार नेम, एंटर। तो स्टार नेम के केस में ये क्या कह रहा है, आउटपुट वैल्यू नॉट वैलिड फॉर द स्पेसिफाइड डिटेल वैल्यू। तो इसके लिए ये स्पेसिफाइड नहीं है इस पर, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन थी आप यहाँ पे F1 लोगे। डिटेल स्टार नेम एंड डिटेल टेक्स्ट ATR आर वैलिड ओनली इफ आउट फाइल इज स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आउट फाइल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान हो लास्ट सेशन में हमारे को ये एक इशू भी आया था जब हम आउट फाइल क्रिएट कर रहे थे, तो उसको भी आज कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आउट फाइल, एंटर, और यहाँ पे आउट फाइल का नेम देना है आपको ABCD नेम दे देते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी शर्मित 1, और फिर किया हमने एंटर। तो ये अभी ओके, फॉर्मेट आउटपुट फाइल ABCD इन लाइब्रेरी शर्मित नॉट वैलिड, यहाँ पे F1 करते हैं। आई थिंक ये फिर से वही इशू है, पैरामीटर F4 F9 F9 F4, यहाँ पे हमने डिटेल में दिया हुआ नेम। एक बार इसको चेंज करके टेक्स्ट ATR डाल के देखते हैं, वहाँ पे अगर ये इश्यू रिजॉल्व होता है तो। फॉर्मेट ऑफ आउटपुट फाइल ABCD नॉट वैलिड। ओके, आई थिंक फिर से वही इशू इसमें जनरेट हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने इसमें DSP OBJ से रिलेटेड आउट फाइल को मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ। आउट फाइल का इशू में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी बाकी जो हमने देखा डिटेल से रिलेटेड, डिटेल के स्टार नेम और स्टार ATR, टेक्स्ट ATR और नेम, इसको अगर आप नॉर्मल एंटरेट करते हो तो यहाँ पर लिखा था आउटपुट वैल्यू नॉट वैलिड फॉर स्पेसिफाइड डिटेल वैल्यू। यहाँ F1 लेने पे हमारे को मिलता है आउट फाइल इज स्पेसिफाइड फॉर आउटपुट पैरामीटर ओनली इफ आउट फाइल इज स्पेसिफाइड, ईदर द स्पेसिफाई आउट फाइल और द आउटपुट पैरामीटर और चेंज द डिटेल पैरामीटर टू अनदर वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ आउट फाइल से रिलेटेड इशू है, बट इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। और डिटेल के जो दो ऑप्शंस, तीन हमने ऑप्शन देखे, बेसिक, स्टार फुल और सर्विस, ये दो जो हैं वो रिलेटेड है आउट फाइल के। तो जब भी हम आउट फाइल से रिलेटेड उस टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ पे हम ये नेम और टेक्स्ट ATR भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली हमने इस के अंदर क्या देखा इस सेशन के अंदर, कि कैसे हम रिसीवर की भी लिस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे कमांड के थ्रू, और DSP OBJ D कमांड के थ्रू, और जो भी डेटा आएगा उसको फिर या तो आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, या फिर आप इस तरह से एक एक डिस्प्ले करवा सकते हो जो भी डेटा है। जैसे प्रिंट करना है तो जो हमने आउट फाइल लिया था उस जगह पे सिंपल आपको स्टार प्रिंट लिखना होगा। स्टार प्रिंट लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे जैसे F1 लोगे तो देखो स्टार प्रिंट या आउट फाइल। तो स्टार प्रिंट का मीनिंग होता है कि वो उसकी प्रिंट फाइल जनरेट कर देगा। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने किया एंटर। अब यहाँ पे अगर आप वर्क SPLF करोगे, शिफ्ट F6, तो ये एक इसकी स्पूल फाइल इसने जनरेट कर दी। ठीक है, तो ये सारा यूज़ होता है इस कमांड DSP OBJ D के थ्रू। तो ये सारे कमांड्स वगैरह आपको पता होने चाहिए जब भी आप प्रोजेक्ट पे एनालिसिस कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये यही कमांड्स आपकी यूज़फुल रहेंगी। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।